कर दे मन। हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक प्यारी सी सुबह के साथ साथ एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के बजे हुए हैं 6:30 और सुबह के बहुत सारे काम निपट चुके हैं और कुछ रह चुके भी गए हैं अभी, क्योंकि अभी नहाया नहीं है, सिर्फ कमरे में और यहाँ पर पोछा लगा के आ गए थे। आंगन में झाड़ू लगाई और इसके बाद चले गए थे पशुओं के पास, क्योंकि वहाँ का काम भी निपटाना ज़रूरी है। और यहाँ पर किचन में पोछा लगाना बाकी है, तो किचन में मठा लगा दिया था, तो पोछा फिर बाद में लगाएंगे। अब तो मठा में ठंडा पानी डाल के बर्फ़ डाल के रख दिया है, ये अच्छे से ठंडा होगा जब तक हम यहाँ पोछा लगा लेंगे और नहा भी लेंगे। और अभी दोनी भी करवाना बाकी है, तो जब तक सानी करके आ गए थे गाय भैंस के लिए, तो जब तक वो खाएंगी जब तक यहाँ पर हम ये काम निपटा लेंगे। इसके बाद ही दोनी करवाएंगे, तब जाके नहाएंगे। और आज आराम से काम करते जा रहे थे कि संडे है तो बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं है, तो आराम से सारे काम कर लेंगे। वैसे बच्चों को अगर स्कूल जाना होता है तो फिर बाकी के काम छोड़ के पहले सबसे पहले बच्चों के लिए लंच बना देते हैं, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। 7:15 तक बच्चे स्कूल जाते हैं, इस वजह से। और अभी 6:30 बजे हुए हैं, तो यहाँ पर पोछा किचन में हमने लगा लिया था और यहाँ पर पोछा थोड़ा बहुत ही लगाएंगे, खाना बनाने के बाद दोबारा से लगाना पड़ता है, तो इस वजह से अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। और धूप अभी से निकल आई है, बहुत तेज़ धूप आ जाती है आंगन में, इस वजह से जल्दी ही सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो रात के 4 बजे से ही दिन की शुरुआत हो जाती है, उठ जाते हैं हम 4 बजे से, वो करने लगते हैं घर के काम। और देखिए सूरज कितना निकल आया है। और नहा के पूजा करके आ गए थे, तो पहले सबसे पहले गर्म पानी किया और इसी बीच लाइट चली गई थी, तो किचन में अंधेरा सा लग रहा है। और फिर चाय बना ली थी, तो सबके लिए दे दी थी। और इसके बाद अभी हमने नहीं पी है, क्योंकि गर्म पानी पीने के थोड़ी देर बाद ही पीते हैं। तो सबसे पहले घी निकालेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप आ जाती है तो फिर पिघलने लगता है। और ठंडा अच्छे से हो गया था और अब बहुत तेज़ धूप भी आ गई है। और जैसे ही सूरज निकलता है पूरे आंगन में धूप आ जाती है बहुत। इस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत गर्मी लगती है, और सर्दियों में खुला आंगन बहुत अच्छा लगता है कि धूप आ जाती है सुबह से, और शाम के भी अच्छा लगता है। लेकिन जितने दिन देर धूप रहती है उतनी देर बड़ी मुश्किल दिखती है, बहुत ज़्यादा तपन है कमरों में, ना किचन में, सब जगह बहुत तपन रहती है। यहाँ पर खाना बनाते तो अभी तो थोड़ी देर ठीक लगेगा, फिर इसके बाद बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो सब जगह बहुत गर्माहट सी लगती है और बहुत तेज़ लू लगती है। हवा चलती है तो बहुत लपट भी लगती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तपन है हमारे घर में। और लाइट दिन में पूरे दिन गोल रहती है, रात के आती है तो अगर इस टाइम पे आंधी ज़्यादा आ रही है तो लाइट बीच में चली जाए आ जाए, और दिन में तो बहुत ही कम रहती है। रात में तो यह है 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाती है, फिर आ जाती है। और यहाँ पर फिर चाय पी ली थी, तो फिर भिंडी काट लेंगे। और आज खाने में भिंडी और दाल चावल और घोरस बनाएंगे, यानी सबकी पसंद का आज खाना बनाएंगे। पहले घर के सारे काम निपटाए और फिर सबकी पसंद का खाना भी बना लेंगे। तो यहाँ पर चूल्हा जला दिया था, और जितना भी हमें जो भी सामान चाहिए वो सारा लेके इधर आएंगे खाना बनाने के लिए। और जब खाना बन जाएगा तो सारा सामान रखना होगा। तो यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। मोसिया का जोहन तोरा तो मोसिया घर है बराबर। और पहले 4 बजे उठ के घर को चमकाया, सारे काम निपटाए और फिर सबकी पसंद का खाना बनाया।
संडे था तो बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, तो आराम से खाना बना लिया था सबके लिए। मान्या को भिंडी खानी थी, मान्या के पापा को चावल और घोरस, और फिर देवांश की पसंद की थी दाल। तो सभी की पसंद का हमने खाना बना लिया है। और यहाँ मसाले वाली भिंडी हमने फ्राई कर दी है। और सारा खाना सादा सिंपल ही बनाया था, तला भुंजा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से मैंने भिंडी, ज़्यादा मसाले वाली नहीं थी लेकिन ठीक थी। इसी तरह से हम भिंडी बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और वैसे अगर ऊपर से मसाला डाल के पकाओ तो वो भिंडी हमारे घर में कम ही लोग पसंद करते हैं, यानी कम ही पसंद है खाने को, किसी में अच्छी नहीं लगती। और फिर यहाँ पर आ गए थे सब्जी पकाने के बाद, जो रात के बर्तन धुले थे उनको लगा देंगे अब डलिया में, क्योंकि अब सुबह के खाना बनाने के बहुत सारे बर्तन निकलेंगे तो वो भी रखना है। और यहाँ पर सब्जी बन गई थी तो आप जल्दी से बना लेंगे रोटियाँ, इसके बाद ही हम दाल चावल बनाएंगे। जल्दी से बना लेंगे गर्मा गर्म रोटियां। तो रोटियां बनाने के बाद इतने सारे जो खाना बनाने के बर्तन निकले थे इनको धुलेंगे, इनको एक साइड रख दिया है। रोटियां हमने सारी बना ली थी। इसके बाद यहाँ पर आ गए थे तो दाल रख दी थी मैंने पकने के लिए, तो दाल बन गई है। और यहीं पर चावल भी धुल के रख लिए हैं, तो जल्दी से दाल को फ्राई कर देंगे। इसके बाद इसी कुकर में चावल बना लेंगे। और दाल छौंक दी थी, इसके बाद चावल रख देंगे। तो थोड़ा चावलों में ज़्यादा पानी आ गया था तो उसी को कम कर रहे थे। और फिर लाइट आ गई थी इसके बीच, तो अब रख देंगे चावल, इंडक्शन पर रख देंगे तो वहीं पर चावल बन जाएंगे। और खाना लगभग सारा ही बन चुका है। सबसे बाद में मैंने दाल चावल बनाए थे, बर्तन बाकी हैं तो वो बाद में धुलेंगे। और देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी दाल खौल गई है। तो इसको बंद कर देंगे और इसी में डाल देंगे फिर धनिया पत्ती, और इसको रख देंगे अलग। और चावल रख देंगे इंडक्शन पे। ये लिए हैं हमने सूखे वाले बेर, तो इनको हमें उबालना है, यानी चुराना है। गांव में इनको चुराना ही कहते हैं। तो इनको 2-3 पानी से अच्छे हमने धुल लिया है। और अब आ गए हैं यहाँ पर, थोड़ी देर पानी में डला रहने दिया था। इसके बाद कुकर में रख देंगे। तो इसी में डाल देंगे पानी और गुड़, नमक और मिर्च, और इसको 2-3 सीटी में अच्छे से पका लेंगे। और हमारे बहुत ही जल्दी बेर उबल जाएंगे, यानी चुर जाएंगे। तो इसमें हमने डाला है गुड़, तो बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं, खट्टे मीठे। और इसी में डाला है नमक, और आप डाल देंगे थोड़ी कुटी वाली मिर्च, और फिर रख देंगे। और 2 या 3 सीटी में अच्छे से पक जाएंगे बेर। और ये बनाया है हमने मठा का गोरस, और बेर हमने उबलने के लिए रख दिए हैं। जब तक खा लेते हैं खाना, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और जब तक हमने सभी लोगों ने खाना खाया था, जब तक बेर अच्छे से 2-3 सीटी में उबल गए थे, तो इनको निकाल लेंगे और किसी बर्तन में पलट के रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। तब ठंडे हो जाएं तब खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं बेर। तो यहाँ पर हमने बेर चुराए थे, तो सभी को हमारे घर में बहुत ही पसंद है। तो आप लोग भी आ जाइए उबले हुए बेर खाने के लिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों।